Hello everyone, this is class 6 biology video. Today we will start with new chapter, that is lesson number 4, digestive system in humans. As the word digestive system, many of you have heard at your homes. You have heard about the word digestion at your homes. The word digestion is very simple and might be you are familiar with this, but the process of digestion, that how do we eat and get digested, it's very complex. आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इस चैप्टर को इंटरेस्टिंगली रीड करोगे, वीडियो को इंटरेस्टिंगली वॉच करोगे, एंड यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल फाइंड, यू कैन जज बाय योर सेल्फ कि आपने कितनी सारी न्यू टर्म्स इस चैप्टर में से लर्न करी हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, कैसे मिलता है. द वॉट एवर द फूड वी ईट वो डाइजेस्ट होता है एंड आफ्टर दैट इट गेट यूटिलाइज इन आवर बॉडी में जाके हर एक सेल में यूज़ होता है एंड देन वी गेट एनर्जी. And next is organs of the digestive system. What kind of organs take part in the system? I have already told you that our body is made up of cell. It's made up of cells, and when cells combine with each other, they form a tissue. And when tissues combine with each other, they form organ. And when organs combine with each other, they form a system. So the name digestive system shows that this system contains lot of organs. Many organs take part in this system. So that organs we will read in this chapter. And next is function of each organ, कि जो organs इसमें take part करते हैं, that what's their function, उनका काम क्या है. आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि कैसे हम लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है या फिर फैट्स हैं जो हम लेते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं. So without delaying, let's start with chapter. He said the process by which living organisms obtain and use food, that is known as nutrition. Means जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से living organism जो है they take food and they use that food in our body, that is called nutrition, right? And in this introduction he has told you that in previous classes we have learned that how animals and humans depends on plants for their food, and whatever food we take from the plants, or you can say animals, that is not simply digested by our body, that first broken down into simpler form. जो भी हम खाना खाते हैं वो सीधा एज इट इज़ डाइजेस्ट नहीं होता. वो खाना पहले हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्प करते हैं उस फूड को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करने के लिए. जब वो ब्रेक होता है देन इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी उसको अब्जॉर्ब करती है, एंड दिस टास्क इज़ डन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड द होल वर्क इज़ डन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स. Beta, this process includes 5 stages. What are these? First one is ingestion. You will learn this word from in. ये हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं खाना खाने से. सो ingestion means to ingest food, खाना खाना, मुंह के अंदर खाना लेके जाना, राइट. एंड जब हम खाना अंदर लेके जाते हैं, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज़ डाइजेशन. उसके बाद हमारा फूड जो है दैट गेट डाइजेस्ट, वो डाइजेस्ट होता है. आफ्टर दैट डाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन डजंट मीन कि खाना आपका टोटली सारा ही ब्रेक हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है. नो, इन डाइजेशन व्हाट एक्चुअली हैपन्स, जो कम्प्लेक्स फूड है दैट गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंड सॉल्युबल पार्ट्स. मीन्स वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है एंड वो थोड़ा सा उसमें लिक्विड सा मिक्स होता है, वो सॉल्युबल सा हो जाता है. And then digested food, and the next step comes, that is absorption. जो फूड डाइजेस्ट होता है वो फूड सॉल्युबल पार्ट जो उसका है वो अब्जॉर्ब होता है. कौन अब्जॉर्ब करता है? हमारा ब्लड उसे अब्जॉर्ब करता है. एंड देन एज ब्लड गोज टू होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इट टेक द डाइजेस्टिव फूड एंड टेक इन टू द सेल्स. वो डाइजेस्टिव फूड को सेल्स के अंदर लेके जाता है, एंड वहाँ पे जो है वो डाइजेस्टिव फूड जो है वो यूटिलाइज़ किया जाता है, उसका यूज़ होता है. जब वो यूज़ होता है
फूड की ऑक्सीडेशन होती है, वो मैं आपको सब कुछ आगे बताऊंगी बेटा. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असिमिलेशन. आप सिंपली समझ लो कि खाना खाना दैट इज इंजेशन, डाइजेस्ट करना डाइजेशन, एंड डाइजेस्टेड फूड को ब्लड अब्जॉर्ब करेगा अब्जॉर्प्शन. वो अब्जॉर्ब्ड फूड व्हेन इट गोज टू द सेल्स एंड गेट यूटिलाइज्ड हेयर, जब ये यूटिलाइज होता है यूज़ होता है देन वी गेट एनर्जी. दैट इज़ कॉल्ड असिमिलेशन. इन द लास्ट जो यूज़ करना था हमने कर लिया, अब वेस्ट है, दैट इज़ लास्ट स्टेप इज इजेशन. इजेशन मीन्स टू एक्सपेल आउट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देना, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन. राइट. सो आप ये चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हो बेटा सारा, कि देखो मैंने जो बोला था, इंजेशन मीन्स फूड को टेक इन थ्रू द माउथ, डाइजेशन दैट इज़ complex कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फूड. एंजाइम्स वगैरह मैंने डिस्कस नहीं करे, दैट आई विल डिस्कस लेटर ऑन बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद द टर्म्स. एंड नेक्स्ट इज अब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम. assimilation, the absorbed material is utilized by body to provide energy, और जो एनर्जी प्रोवाइड होती है और फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, ये एनर्जी के बारे में भी फर्दर डिस्कस करा जाएगा. अ पार्ट ऑफ अब्जॉर्ब्ड फूड इज़ ऑल्सो स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़. जो अब्जॉर्ब फूड है वो क्या होता है, फ्यूचर यूज़ के लिए भी स्टोर होता है. लास्ट इज इजेशन. इन दिस लास्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन द अनडाइजेस्टेड इनसॉल्युबल पार्ट, इसमें क्या था, सॉल्युबल पार्ट, एंड हेयर इज अनडाइजेस्टेड इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ फूड, तो उसको क्या किया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी में से, मीन्स वेस्ट को बॉडी से एक्सपेल कर देना. Okay, today we will do up to here and next we will do in the next video. Thank you.